हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है और उसके फेजर समेशन को देखा था और फिर हमने उसके वेवफॉर्म को ड्रा किया था। तो इतने टॉपिक हो गए थे। आज हमको उसके कनेक्शन के बारे में पढ़ना है कि कितने तरीके से हम तीनों फेजों को जोड़ सकते हैं। तो जो बेसिकली हमारा कनेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है थ्री फेज सिस्टम में। पहला जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। क्या होगा? डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, कुछ जो कनेक्शन होगा वो हमारा इस तरीके से कुछ होगा कि पहला हमारा फेज ये मान लेते हैं कि ई आर है, आर फेज ये है, तो वाई फेज हमारा क्या होगा, इससे 120 डिग्री पे यहाँ पे होगा और बी वाला भी इससे 120 डिग्री पे यहाँ कहीं होगा। तो ये इस प्रकार का अगर कनेक्शन हमारा है तो हम इसको क्या कहेंगे, स्टार कनेक्शन। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कॉइल है तो कुछ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कोई ये अल्टरनेटर है और उसकी ये कॉइल है और वो किसमें कनेक्ट है, स्टार में। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या इसका एक और पॉसिबल है कि हम इसको ही ऐसे ये तो ये जो हमारा कनेक्शन होगा वो हमारा स्टार कनेक्शन होगा। ये हमारा ई आर होगा, ई वाई होगा और ये ई बी होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा स्टार कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से अगर कनेक्शन है तो वो हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन। तो हम दो प्रकार से अपने फेजों को कनेक्ट कर सकते हैं थ्री फेज सिस्टम में। तो हमें 1 बाय 1 पढ़ना है कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके फेजों में फेज और लाइन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे इसमें स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो इसमें है स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में हमारा कुछ इस तरीके से होगा। सारे जो फेज होंगे वो हमारे कितने डिग्री से डिस्प्लेस होंगे, 120। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टार कनेक्शन। मान लेते हैं कि ये अल्टरनेटर का एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग है, तो इससे क्या होगा, करंट हमारी आउटगोइंग होगी ना, या लोड होगा तो इनकमिंग करंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टार कनेक्शन है। तो अब इसमें हम कुछ टर्म्स देखेंगे कि हमारा लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर क्या होता है, एसी जनरेटर होता है और जनरेटर क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है। तो ये हमारा क्या होगा, पहला फेज आर, तो इसमें हम मान लेंगे जनरेटेड जो ईएमएफ है ई आर है, और ये हमारा वाई फेज है और इसमें जनरेटेड ईएमएफ ई वाई है और इसमें ई बी। ठीक है, तो आर वाई और बी हो जाएगा हमारा। तो देखो फिर इसमें हम क्या देखेंगे, 1 2 और 3 जो फेजों से निकलने वाली ब्रांचें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी और ये फेज होगा। तो पहला टर्म इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज क्या होगा,
किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। तो लाइन वोल्टेज क्या है इसमें, पहली लाइन ये मान ले तो यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज होगा वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, आर और वाई के बीच में है तो हमारा ई आर वाई ये हमारा लाइन वोल्टेज होगा। और दूसरा यहां से लेके यहां तक वो भी हमारा इस लाइन और इस लाइन के बीच का वोल्टेज है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी हमारा लाइन वोल्टेज होगा ई वी एल लाइन वोल्टेज। और इस किसके किसके बीच लगा है, ये आर और बी के बीच में, आर और बी के बीच में ई आर बी ये हो जाएगा। और इसमें ये वाला जो बचेगा वाई और बी, तो वी एल होगा क्या, ई वाई और बी। ठीक है, तो ये हमारे 3 लाइन वोल्टेजेस हो जाएंगे। ठीक है, अब फेज वोल्टेज आता है। फेज वोल्टेज की क्या होगा कि किसी भी फेज के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा फेज वोल्टेज होगा। तो अगर हम इसको एक न्यूट्रल पॉइंट मान लें एन, तो पहला फेज हमारा ये है, तो यहां इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, ई पी होगा। क्या होगा, वो फेज, क्योंकि ये हमारा पहला फेज है, दूसरा तीसरा, तो इसके क्रॉस जो हमारा इस फेज के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। ईपी, या इसको हम कह सकते हैं ई किसके बीच में है, आर और एन के बीच में है ना, तो ई आर एन हो जाएगा। फिर अब इसका निकालेंगे तो दूसरा फेज वोल्टेज हमारा ये होगा, और क्या होगा, ये ईपी, और किसके किसके बीच में है, वाई और एन के बीच में, तो क्या है ये ई वाई एन, तो ये हमारा फेज वोल्टेज हो गया। अब इसमें निकालेंगे तो ये हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा, क्या है ये ई पी, और किसके बीच में है, ई बी और एन के बीच में, बी एन। ठीक है, तो ये हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा और फेज वोल्टेज हो जाएगा। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, इन्हीं भी दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा। जैसे इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज, इस लाइन और इस लाइन के बीच, इस लाइन और इस लाइन के बीच वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा। और फिर फेज वोल्टेज, किसी भी एक फेज के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा फेज वोल्टेज होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि लाइन वोल्ट, इसके बाद हमारा अगला आता है कि लाइन करंट और फेज करंट। तो जो भी करंट हमारी फेज में फ्लो होगी वो हमारी फेज करंट होगी, और जो करंट हमारी लाइन में होगी वो हमारी लाइन करंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा फेज है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमारी क्या होगी, फेज करंट होगी, और ये हमारी लाइन है तो ये हमारी क्या होगी, लाइन करंट होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगी, फेज करंट होगी, और यहाँ पे लाइन करंट होगी, और ऐसे इसमें भी ये लाइन करंट होगी, और यहाँ पे जो करंट होगी वो हमारी फेज करंट होगी। इसमें भी बाहर की तरफ ही निकलेगी और इसमें भी बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इन लाइन वोल्टेज और लाइन फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा कि क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि एक हमारा जो सिस्टम होता है, ये 3 फेज स्टार कनेक्शन, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा बैलेंस सिस्टम और एक होता है हमारा इम्बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो बैलेंस सिस्टम ही हमें पढ़ना है। तो बैलेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी फेज होंगे, जितने भी फेज होंगे, उसमें जो भी इंपीडेंस होगा फेज का, वो सब आपस में बराबर होंगे। मतलब कि जेड आर, जेड वाई और जेड बी सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जेड आर, जेड वाई, जेड बी सब आपस में बराबर होंगे, और जो भी हमारे फेज वोल्टेजेस होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। जैसे ई आर बराबर होगा ई वाई बराबर होगा ई बी के। ठीक है, और ऐसे ही लाइन वोल्टेज भी सब आपस में बराबर होंगे। जैसे ई आर वाई बराबर होगा ई वाई बी के बराबर होगा ई बी आर के। ठीक है, ये पहला लाइन वोल्टेज ये है, फिर ये है, फिर ये है ना।
तो तीनों लाइन वोल्टेजेस भी आपस में बराबर होंगे। ये क्या है, फेज वोल्टेज है और ये क्या है, लाइन वोल्टेज है VL। इसको भी अगर क्या चाहो तो EL से ही लिख दो, यहाँ पे भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन ही है, ठीक है। तो हमारा बैलेंस सिस्टम में सारी चीजें बराबर होती हैं आपस में। और इम्बैलेंस सिस्टम में क्या होगा कि आपस में जो तीनों फेज होते हैं उन तीनों फेजों की जो इम्पीडेंस होती है वो आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो सिलेबस में उसको है नहीं, तो हम लोग सिर्फ इस बैलेंस सिस्टम को ही पढ़ेंगे। इसको हम ध्यान में रखेंगे कि बैलेंस सिस्टम का जो भी इम्पीडेंस होता है फेज का वो सब आपस में बराबर होगा और उनका जो भी फेज का EMF होगा वो भी बराबर होगा और लाइन वोल्टेजेस भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमको निकालना है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, उसके पहले हम देख लेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है इस फिगर से, उसके बाद हम डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने का सिर्फ हम क्या करेंगे, देख लेंगे अभी कौन ज्यादा होता है कौन बड़ा होता है, और इसका हम सेपरेट अलग से लेक्चर बना देंगे, एक बार स्टार कनेक्शन का और एक बार डेल्टा कनेक्शन का सेपरेट लेक्चर, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम देख लेंगे इसमें। तो देखो, अगर हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन निकालना चाहें तो हमको क्या करना होगा, यहां से ऐसे चल के यहां तक आएंगे, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच हमें वोल्टेज अगर निकालना है यहां से, तो हम यहां से चलना स्टार्ट करें और यहां से यहां पहुंच जाएं, तो मतलब ये जो लाइन वोल्टेज होगा वो इस R फेज और Y फेज के फिजिकली जब जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा RY, ERY ना, क्योंकि देखो कुछ यही तो बन रहा है। ये तो अगर हमें निकालना है, ये R फेज है और ये Y फेज है, तो ये क्या होगा, ERY हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा, ये दोनों लाइनों के बीच का वोल्टेज और बराबर फेज का वोल्टेज। तो अगर हमें इसमें रिलेशन निकालना है तो हम यहां से ऐसे चलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा लाइन वोल्टेज आ रहा है वो इस फेज और इस फेज को जोड़ने पे मिल रहा है, मतलब कि ER और EY इन दोनों फेजों को जब हम जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा लाइन वोल्टेज। तो अगर हम बात करें कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ के हमें ये मिल रहा है, तो हमेशा जो लाइन वोल्टेज होगा वो किसी एक इंडिविजुअल फेज से के वोल्टेज से बड़ा होगा। तो हमें पहला रिलेशन यहां से मिलेगा कि लाइन वोल्टेज ग्रेटर देन होता है फेज वोल्टेज से, किसमें, स्टार कनेक्शन में, ठीक है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बड़ा होता है फेज वोल्टेज से, क्योंकि दो फेजों को जोड़ने पर उसके बाद हमें मिलेगा लाइन वोल्टेज, तो इसलिए लाइन वोल्टेज बड़ा होगा फेज वोल्टेज से। अब आते हैं हम लाइन करंट और फेज करंट पे। तो देखो, यहां से जो करंट निकलेगी वो हमारी फेज करंट होगी ये, और यहां पे ये जो करंट होगी वो हमारी लाइन करंट होगी, ठीक है। तो देखो, करंट तभी दो होगी या डिफरेंट होगी जब हमारे पास एक पाथ से ज्यादा पाथ हो। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारी करंट यहाँ से निकल रही है वही करंट हमारी टोटल लाइन पे भी जा रही है, कोई दूसरा पाथ हमारा है कि नहीं कि यहाँ से जो इस फेज से हमारी करंट निकलेगी वो जाके कहीं आगे बटेगी, कहीं नहीं बट रही है। तो जो भी करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ भी होगी ना, तो वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जो करंट होगी वही यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे जो करंट होगी वही यहाँ पे भी होगी। तो दूसरा हमें रिलेशन मिलेगा कि स्टार कनेक्शन में जो भी हमारी लाइन करंट होती है वो बराबर होती है हमेशा फेज करंट के, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन, और ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले हम क्या करेंगे, कर लेंगे कि हमारा डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगला हम डेल्टा कनेक्शन देख लेंगे। तो यहां से हम दो मिला है
रिजल्ट की लाइन वोल्टेज हमेशा ग्रेटर देन होगा फेज वोल्टेज से, और लाइन करंट बराबर होगी फेज करंट के। अब अगला आता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन में कैसे होगा? ये ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन होता है। अब मान लेते हैं ये अल्टरनेटर की एक कॉइल है, तो क्या होगा, इससे हमारी करंट बाहर की तरफ निकलेगी, तो मतलब कि यहां से ऐसे बाहर की तरफ हमारी करंट जाएगी, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो होगी, मान लेंगे ये आर इसमें फ्लो हो रही है, आई आर, इसमें आई वाई, और इसमें आई बी, और ये हमारी क्या होगी? ये लाइन करंट होगी, ठीक है। अब फेज वोल्टेज क्या होगा? ये पहला फेज है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये अगर आर फेज होगा ये, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ई आर हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा ई वाई हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ई बी हो जाएगा। तो ई आर, ई वाई और ई बी। अब लाइन के क्रॉस देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लाइन वोल्टेज वी एल इन दो लाइनों के बीच, और ऐसे ही इन दो लाइनों के बीच हमारा वोल्टेज लाइन वोल्टेज हो जाएगा, और इसके इन दो लाइनों के बीच का हमारा वोल्टेज लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो हम देख लेंगे इसमें रिलेशन क्या आएगा, कौन बड़ा आएगा, कौन सी क्वांटिटी बराबर होगी हमारी। तो देखो, इस लाइन वोल्टेज की बात करें और इस फेज वोल्टेज की बात करें, ठीक है, ये क्या है हमारा? फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, और ये लाइन वोल्टेज है। तो अगर हम इस लाइन वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे भी है। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन वोल्टेज निकाल रहे हैं हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होगा, क्योंकि क्या है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि बीच में कोई भी एलिमेंट तो है नहीं कि कुछ वोल्टेज बीच में ड्रॉप होगा। तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, मतलब कि जो लाइन वोल्टेज होगा वही हमारा फेज वोल्टेज होगा। वही हाल यहाँ पे भी होगा कि जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, बीच में कोई यूनिट नहीं है ना। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता, इंडक्टेंस होता या कैपेसिटेंस होता तो कुछ वोल्टेज वहां पे ड्रॉप होता और हमारे फेज पे कुछ अलग वोल्टेज मिलता है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा उस डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा, पहला रिजल्ट हमें मिलेगा। जबकि स्टार में क्या था, लाइन करंट बराबर थी फेज करंट के, लेकिन इसमें क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा, लाइन वोल्टेज बराबर होगा फेज वोल्टेज के, क्योंकि बीच में कोई भी यूनिट नहीं है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये पहला हमें आ गया। अब करंट के बीच में अगर हम देखें तो अब देखो आई आर और आई बी, इस नोड की अगर बात करें तो आई आर और आई बी का कोई एक रिजल्टेंट करंट हमें मिलेगा, तब वो जाएगी लाइन पे, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा यहाँ पे करंट। तो मतलब कि लाइन करंट हमारी डिफर होगी हमारी फेज करंट से, ठीक है। या तो फेज करंट ज्यादा होगी या तो लाइन करंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन दोनों के फेजर एडिशन से हमें मिलेगी लाइन करंट। तो जो भी हमारी लाइन करंट होगी वो हमेशा फेज करंट से ज्यादा होगी, ठीक है। आई एल जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे, किसी भी एक फेज के करंट से। ये क्या है, हमारी फेज करंट है ना, आई आर क्या है, फेज करंट है, इसमें भी ये फेज करंट है और ये हमारी फेज करंट है। तो तीनों फेजों की जो करंट है वो आपस में तो बराबर होंगी, लेकिन अब जो लाइन करंट मिलेगी वो दो
दो फेजों की जो करंट होगी उन दोनों का जो फेजर एडिशन होगा वो हमें देगी लाइन करंट। ठीक है, वो हमें देगी लाइन करंट। तो जो लाइन करंट होगी वो हमेशा बड़ी होगी फेज करंट से। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा यहां से। तो ये हमारा हो जाएगा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैसे होता है स्टार में और कैसे होता है डेल्टा में। फिर हमने देखा कि लाइन करंट और फेज करंट कैसे होती है स्टार में और कैसे होती है डेल्टा में। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया है। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि स्टार कनेक्शन के, अगर हमारा एक स्टार कनेक्शन है तो उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है, तो इसका हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक दिन स्टार कनेक्शन पढ़ेंगे और एक बार डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है और कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग अगले लेक्चर में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।